श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण और विभक्ति प्रकरण दोनों पर विचार करते हुए अनभिहित के प्रकरण में बात आ रही है और इस बात के क्रम में साफ स्पष्ट शब्द कहा जा रहा है चतुर्थी संप्रदान। संप्रदान कार के चतुर्थी भवति, चतुर्थी भक्ति भवति, विभाजन में चतुर्थी की बात आ रही है और चतुर्थी में ज्ञेय व्याम भ्यास की बात आ रही है। अतः इन सूत्रों से जो शर्त घटेगा जिसमें, उसमें चतुर्थी में, जैसे मान ले देवदत्त के साथ घटता है देवदत्ताया देवदत्ताभ्याम देवदत्तेभ्यः, फूल के साथ घटता है पुष्पाया पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, इसमें चतुर्थी की बात आ रही है। और आगे महाभाष्य पर यदि हम चिंतन मनन करते हैं तो जहाँ पर इन सूत्रों की उपयोगिता के बाद भी भाषा के अंदर उपयोगिताएं हैं तो वहाँ पर वार्तिक की बातें आ रही है और वार्तिक के प्रसंग से भी बातों को सिद्ध की जा रही है कि भाई वार्तिक लगा करके भी एक तो सूत्रों के द्वारा भाषा के प्रचलन में पहुँचने का प्रयास है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाने पर वार्तिक के द्वारा भी पहुँचने की बात है। तब यहाँ पर महाभाष्य के सिद्धांतानुसार चतुर्थी विधान, चतुर्थी का विधान तो हो रहा है, तादर्थ्यम उपसंख्या, यानी चतुर्थी का अर्थ निकल रहा है, तात अर्थ्यम ताद्यर्थ्यम, अर्थ में गति है, ये चतुर्थी के अंदर उसी अर्थ में गति हो रही है तो भी चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी की बात आ रही है। अब यहाँ पर तादर्थ को समझना है कि ये तादर्थ क्या है, तस्मै अर्थ तादर्थ, उसी के अर्थ में, मैंने कि चतुर्थी के अर्थ में। चतुर्थी का अर्थ क्या है? तो एक निर्माण है और एक प्रयोजन है। हम कोई ना कोई कार्य करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है और निर्माण होता है। निर्माण में निर्म है, निर्मीयते निर्माणम, हम कुछ नया चीज बनाना चाहते तो वह भी चतुर्थी के अर्थ में ही, उसी के लिए, उद्देश्य के लिए, प्रयोजन के लिए तो निर्माण करते हैं और प्रयोजन हमारा कुछ ना कुछ होता है। प्रयुज लुट प्रति, हम उससे जुड़ करके सफल होते हैं। तो प्रयोजन यदि हो रहा है और निर्माण हो रहा है तो वो चतुर्थी का अर्थ, और चतुर्थी का अर्थ यदि है तो वहाँ भी संप्रदान कारक की बातें कही जा रही है। इसलिए सूत्र में कहा जा रहा है चतुर्थी विधान है, विधान में भी है, गुढ़ है, धारण पोषणयो धातु है, ल्युट पढ़ते हैं, सप्तमी हो गई। विधान में, चतुर्थी के विधान में भी उसी के अर्थ में निकलता हो तो भी चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रयोग दिखाई पड़ेंगे। मान लीजिए कि हम खम्भा का निर्माण करना चाहते हैं तो खम्भा का निर्माण कैसे होगा? उसके लिए लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी का उद्देश्य क्या है? लकड़ी से खम्भा बनाया जाता है, अतः उसका उद्देश्य भी खम्भा से जुड़ा हुआ है, तदर्थ है, उसी के अर्थ के लिए उसका जो निर्माण कार्य हो रहा है, बनाने की बात जो चल रही है, लोग लकड़ी से खम्भा बनाते हैं। अतः यदि हम विचार करें, लकड़ी के लिए संस्कृत में दारू शब्द का प्रयोग होता है और निर्माण खम्भा को कर रहे हैं तो अब खम्भा के लिए संस्कृत में युप शब्द का प्रयोग होता है। तो युपायद यानी कि खम्भा बनाने की लकड़ी है, उसी के उद्देश्य से है, उसी के प्रयोजन से है, उसी निर्माण के लिए। तो निर्माण और प्रयोजन यदि दिखाई पड़ता है तो भी चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति की बातें भाषा में दिखाई पड़ती है। अतः निर्माणात्मक कार्य में भी हमें चतुर्थी लेकर चलना होगा। मान लीजिए कि हिरण्य है, सोना है, चांदी है, ये सब आभूषण के लिए,
और आभूषण या कुंडल जो बनाए जाते हैं, तो कुंडल के प्रयोजन उसी अर्थ में है, उसका निर्माण उसी के लिए हो रहा है। सोना चांदी से लोग प्रायः यही करते हैं। तो चतुर्थी के अर्थ में ही प्रयोग हो रहा है। अन्य शर्त तो घट गई, कहीं पर अभिप्रैति की बात आई, कभी रुचि की बात आई, कहीं प्रियमाना की बात आई, कहीं पर उपसर्ग की बात आई, और कहीं पर प्रतिज्ञा करने की बात आई। लेकिन यहाँ कहता है कि उसी के प्रयोजन में, तो उसी के प्रयोजन में भी हमको चतुर्थी ही रखना पड़ेगा। भाषा के प्रयोग में, भाषा की विशालता में ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि भाषा पहले है और व्याकरण का काम है वहाँ तक पहुँचना, पहुँचा देना, और व्याकरण के द्वारा साधुत्व सिद्ध कर देना कि यह वाक्य का प्रयोग साधुत्व है। इसी उद्देश्य से व्याकरण की बातें कही जाती है, रचना की बातें कही जाती है। तो कुंडलाय हिरण्यम, हिरण्य का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? कुंडल बनाने। निर्माण जो कुंडल का हो रहा है, कुंडल के लिए ही हिरण्य है, कुंडल के लिए ही सोना है, चांदी है। उसी अर्थ के उद्देश्य को यहाँ पूर्ति कर रहा है। इसी प्रसंग में यदि हम प्रयोजन में आगे बात करते हैं कि थाली लेते हैं, थाली, थाली किस उद्देश्य से? भोजन पकाने के लिए। अतः इसका उद्देश्य वही है, निर्माण कार्य, प्रयोजन इसका वही है। अतः रंधन शब्द पकाने के अर्थ में प्रयोग होता है। तो रंधनाय थाली, यहाँ भी रंधन में चतुर्थी विभक्ति के प्रकरण में 3 प्रत्यय ङेभ्याभ्यास करके, ङे से यह करके रंधनाय की बातें दिखाई पड़ती। स्पष्ट होता है कि जहाँ हम इन 10 सूत्रों में शर्त घटाने के बाद चतुर्थी संप्रदान की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर जो शर्त घट रहे हैं, तो नाम में भी चतुर्थी की बात आ जा रही है, और पुष्प फूल है, तो यहाँ पर ये वस्तु है, उसमें भी चतुर्थी की बात आ जा रही है। प्रतिज्ञा करने में भी चतुर्थी की बात आ जा रही है, लेकिन उद्देश्य किसी वस्तु का है जिसके लिए, वही प्रयोजन में आ जा रहा है। तो यदि हम स्थाली बनाएंगे तो स्थाली का प्रयोग क्या है? यदि बटलोई का प्रयोग करेंगे तो बटलोई में भोजन ही बनाया जाता है, पकाया ही जाता है। तो उद्देश्य भी मिल रहा है, और जो वस्तु जिस उद्देश्य से, दारू जो है, लकड़ी जो है, वो खंभा के उद्देश्य से है, वही तादर्थ है। तस्मै अर्थ तादर्थ है, उसी के अर्थ में उपसंख्यानम। तब वहाँ भी इसकी गणना हो जा रही है, और यहाँ भी चतुर्थी की बातें कही जा रही है। इस प्रकार से यदि हम सूत्रों के विनियोग और प्रयोग को देखते हैं, कारक और विभक्ति प्रकरण पर विचार करते हैं, तो शब्दों के योग में भी चतुर्थी की बात हो जा रही है, या अन्य विभक्ति की बात हो जा रही है, और संज्ञा होने पर भी बात हो जा रही है। थोड़ा थोड़ा सा फर्क हो रहा है। सूत्र के प्रयोग में जैसा देखा जा रहा है, ठीक उस प्रकार के शर्त के घटने पर संप्रदान की बात आ रही है, संप्रदान में बात आ रही है, चतुर्थी संप्रदान। यदि हमको रुचि है कोई काम में, तो वहाँ भी हम यदि देवदत्त नाम के व्यक्ति हैं, तो चतुर्थी की बात आ रही है। मोदक अच्छा लगता है, मोदका रोचते, यहाँ पर मोदक करता हो जा रहा है। मोदक अच्छा लगता है किसको? देवदत्त को। तो यहाँ पर देवदत्त को करता होना चाहिए, लेकिन नहीं, रुच्यर्थानां प्रियमान, जिसको प्रिय लगे, यहाँ अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। अतः यही समझने की बात है कि देवदत्त को मोदक अच्छा लगता है, यानी कि मोदक को वो चाहता है, लेकिन यहाँ मोदक और रोचते के प्रयोग होने से मोदक में प्रथमा व्यक्ति की बात आ जा रही है,
यही समझने की बात है कि मोदका रोचते, मोदक अच्छा लगता है देवदत्त के लिए, जिसको अच्छा लगता है। अब यहाँ पर न समझने पर देवदत्त में भी कर्ता कर दिया गया तो गलत हो जाए, क्योंकि रुचि अर्थ की धातु में ऐसा प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से अन्य सूत्र है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।